हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फसलें दोम, सोम और चहारम। तो आज हम बात करेंगे फसलें पंजुम, जो कि तौबतुन नसूह के 12 फसलों में से है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं क्या है फसलें पंजुम। एक तरफ तो नसूह और सलीम में ये बातें हो रही थी, दूसरी तरफ फहमीदा और बड़ी बेटी नईमा से काफ़ी बहस व टकरार हो गई। नसूह की बेटियों में नईमा सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। माँ बाप और नानी के बेहद बेजा प्यार ने उसे हद दर्जा बदमिजाज बना दिया था। शादी के पहले ही मिजाज बना दिया था। शादी के पहले ही मिजाज में गर्मी थी, शादी के बाद कुछ और भी चिड़चिड़ी हो गई। नतीजा ये हुआ कि ससुराल वालों ने मैके वापस भेज दिया था। 6 महीने से वह मैके में ही थी, मगर अब भी मिजाज ना बदला था। बड़ी बूढ़ियों का भी ज़रा लिहाज ना करती। फहमीदा समझ रही थी कि सबसे मुश्किल काम नईमा ही की इस्लाह है। वह बात शुरू करने के लिए मौका की तलाश में थी कि खुद एक मौका निकल आया। सुबह सवेरे वह अपने बच्चे को छोटी बहन हमीदा की गोद में देकर खुद मुंह हाथ धोने लगी। जब देर होने लगी और नमाज क़ज़ा होने का अंदेशा हुआ तो हमीदा बच्चे को बिठाकर खुद नमाज पढ़ने लगी। नईमा लौट कर आई तो देखा कि बच्चा पड़ा रो रहा है और हमीदा नमाज में मशगूल है। उसने गुस्सा में आकर हमीदा को ऐसा धक्का दिया कि रुकू से पहले सजदे में जा पड़ी। नाक से खून जारी हो गया। माँ लौट कर आई और सारा माजरा मालूम हुआ तो हमीदा की हिमायत की और नईमा को समझाना चाहा कि लड़के को बहलाने से कहीं ज़्यादा अहम काम नमाज थी। नईमा समझती क्या, उल्टे बहस करने और खुदा को बुरा भला कहने लगी। फहमीदा ने दोबारा समझाया, लेकिन जब तीसरी बार उसने नमाज को उठक बैठक कहा तो फहमीदा बर्दाश्त ना कर सकी और नईमा को एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। फिर क्या था, नईमा ने एक आफत मचा दी। पहले तो बच्चा को खूब मारा, फिर अपने सारे कपड़े फाड़ डाले, बाल नोच दिए और ज़मीन पर सर टकरा टकरा कर रोना शुरू कर दिया। ये सब हुआ, लेकिन नस्सू को खबर ना हो सकी क्योंकि बाला खाना काफ़ी अलग था। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से नईमा को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया गया और जब सलीम बाप से बातें करके नीचे उतर आया तो फहमीदा ऊपर गई। गुस्सा के आसार अभी भी उसके चेहरे से नुमायां थे। नस्सू ने घबराकर हाल पूछा। नईमा ने सारा माजरा कह सुनाया और फिर नस्सू से राय मांगी कि अब क्या किया जाए। नस्सू ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल अब नरमी करना मुनासिब नहीं, बल्कि बेहतर यही है कि उसे फ़ौरन ससुराल भेज दिया जाए, क्योंकि जो शख्स खुदा का ही मुनकिर हो उसे मैं अपनी कमाई में शरीक नहीं कर सकता। इस सिलसिले में नसूह और फहमीदा से और भी बहुत सी बातें हुई। फहमीदा बहरहाल औरत थी। वह बाद में अफसोस करने लगी कि बेकार ही उसने नईमा पर हाथ उठाया, लेकिन नसूह ने उसे धारस दिलाई और समझाया कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बल्कि तुम्हारा ये फ़र्ज़ था कि खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाले को अपने मकदूर भर सज़ा दो। फहमीदा परेशान थी कि अब अगर नईमा को ससुराल भेजती हूँ तो गोया ज़िंदगी भर के लिए नईमा से जुदाई का उसे बहुत अफसोस था। लेकिन जब नसूह ने उसे यह समझाया कि ये तो औलाद को छोड़ दो या ईमान को, तो वह नईमा को छोड़ देने पर तैयार हो गई। अलबत्ता नसूह ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर यह सलाह ज़रूर दी कि नईमा की सहेलियों में से किसी को बुलाकर उसके ज़रिए नईमा को समझाया बुझाया जाए। राय ये हुई कि फहमीदा की भांजी सालेहा को बुलाया जाए, जो नईमा की दोस्त भी है और जिसके ख्यालात भी दीनदार ना हैं। बाला खाना से नीचे उतरकर फहमीदा ने फ़ौरन सालेहा को लाने के लिए डोली भेज दी और लौंडियों से कह दिया कि
کہار سواری لے کر آئیں تو چپکے سے لا کر پہلے مجھ کو خبر دینا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، گڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔